रिलेशनशिप में कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टनर अचानक से आपको छोड़कर चला जाता है या उसका ब्रेकअप कर लेता है आपसे, वो आपको छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। तो अगर आप इसके पीछे का रीज़न अगर आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर ऐसा कोई गलत इंटेंशन ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा इमोशनल डिटैच होते हो आप लोग एक दूसरे से, यानी कि इमोशनली दूरी बनती है आप लोगों की, और जिसकी वजह से वो इंसान जो कभी आपके बहुत दिल के करीब हुआ करता था वो इंसान आपसे काफ़ी दूर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि ऐसे लोगों को दोबारा अपने लाइफ में लाने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं, उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उसे बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस ही उसके लाइफ में कितनी है। अगर वो उसकी लाइफ में नहीं रहेगा तो वो इंसान एकदम बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तमाम तरीक़ों से भी आप उस इंसान को कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी आपसे फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए तो वो आपसे दूर गया। इसीलिए रीज़न कुछ भी हो क्यों वो आपसे दूर गया, ये बात की बात है, लेकिन इस वक्त वो इसलिए दूर गया है क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इरिटेट हो चुका है। तो अगर आप उसके पीछे में जितना भागोगे वो इंसान उतना ही दूर भागेगा। तो बेहतर क्या है कि आपको दो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, दो स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। पहली होती है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, दूसरी होती है इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये दो चीज़ों को अगर आप यूज़ करोगे तो आप 100% उस आदमी को इतना झकझोर सकते हो ना कि वो इंसान अपने आप को आपके बिना अकेला महसूस करना शुरू करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, तो आज की इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एक्स है, जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, उस इंसान को वापस लाना है, फिर उस इंसान को सबक सिखाना जो इंसान इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो आपको सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उस स्ट्रैटेजी का नाम है साइलेंस विथ पर्पस। अगर आप साइलेंस विथ पर्पस का मतलब क्या होता है कि शांत रहना, मगर मजबूरी से नहीं, समझदारी से। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या काम करती है कि जब आप बिना किसी बहस के, बिना किसी आर्गूमेंट के, बिना किसी तर्क के जब आप उस इंसान से दूर होते हो, बिना पूछे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, या फिर तुम क्यों मुझसे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो, मुझे क्यों इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहे हो, ये कोई सवाल नहीं, बस आप शांत हो गए। मगर ये शांति में आपकी कॉन्फिडेंस नजर आनी चाहिए, ना कि आपकी कमजोरी नजर आनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप शांत होते हो ना, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी क्या काम करती है इसके पीछे में कि वो इंसान सबकॉन्शियसली उसके माइंड में सोना शुरू होता है कि शायद अब ये इंसान को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है या मेरी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही है। और ऐसे में एक चीज़ दिमाग में आता है, जिस चीज़ का डर इंसान को बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है रिप्लेस। यानी कि वो रिप्लेसेबल समझने लगता है खुद को कि वो कहीं मुझे किसी और के साथ तो रिप्लेस नहीं कर रही है। एक चीज़ आप गौर करना कि ये जो रिप्लेस का जो वर्ड है, ये दो तरह के सिचुएशंस में काम करते हैं। देखो, पहला तो जब वो रिलेशनशिप में होता है तब उसका एक लैंग्वेज होता है कि तुमको मुझसे बेहतर मिल सकता है, मुझसे बुरा मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं मिल सकता, मेरे तरह कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं अनरिप्लेसेबल हूँ, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और यही चीज जब उसके साथ में इस तरह से बिहेव होना शुरू होता है, जब आप उससे बात नहीं करते, बिना कोई आर्गुमेंट के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी सवाल जवाब के, जब आप शांत हो जाते हो, तब वो इंसान इस रिप्लेसेबल को चीज को बहुत ज्यादा डरता है कि क्या उसने मुझे रिप्लेस कर दिया है या कर रही है किसी और के साथ में। तो ये डर से उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होना शुरू होते हैं। पहला डर ये कि वो रिप्लेसेबल है, यानी कि आप उसे किसी ना किसी के साथ में रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो, ये उसके दिमाग में आता है। दूसरी बात ये उसके दिमाग में आती है कि अब इसके लाइफ में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये जिसके दिमाग में आती है कि शायद वो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को खो चुका है या खो रहा है। इस तरह के तमाम सवाल उसके दिमाग में घूमना शुरू होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है ऐसे पर्पस में, कि देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, सबसे बेटर तरीका होता है सोशल मीडिया के थ्रू से आप इस इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उस इंसान को झकझोर सकते हो। कैसे करना है कि देखो, आप अपनी लाइफ की बहुत बेहतरीन जो पिक्चर्स हैं उसे आप अपलोड करो। आपको कॉन्फिडेंस दिखना है, आपको सैड चीज़ें अपलोड नहीं करनी है, आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ अपलोड करनी है, आपको अपने आप को कंट्रोल कर खुश दिखाना है, उसको खुशी की चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, जब ऐसे कंडीशन में, जब वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया या फिर वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो मुझे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से तो ऑलरेडी वो ब्लॉक कर चुका है, तो अगर मैं इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपलोड करती भी हूँ तो क्या वो इंसान देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि उसने तो मुझे सारा तरफ से ब्लॉक कर रखा है।
तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखो, इंसान जो होता है वो काफी मिस्टीरियस होता है। उसके तन मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि जो इंसान आपको छोड़ा वो ये जानने की कोशिश करता ही करता है कि आप इस वक्त में क्या कर रही हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ में हो, किसके साथ में नहीं हो, ये जानने की चूल उसके दिमाग में हमेशा रहती है। तो हो सकता है कि वो अपने अकाउंट ब्लॉक कर चुका हो, अपने अकाउंट से आपको ब्लॉक कर चुका, लेकिन वो किसी ना किसी अकाउंट से वो आपको 100% फॉलो करता होगा और करता ही है। वो देखने की कोशिश करता है कि आप कर क्या रहे हो, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, ये सब चीजों को वो फॉलो करता ही है। तो इस तरह से आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर यूज करोगे तो वो इंसान के मन में ये सब सारी चीजें पैदा होती हैं कि यार मैंने अपने लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका हूं मैं, या खो रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके बिना खुश हो, आप ऑलरेडी उसके बिना भी अपनी लाइफ जी रहे हो। जिस तरह से वो छोड़कर गया था, जो इंटेंशन था उसका, वो इंटेंशन फुलफिल नहीं हो रहा है। आप कहीं ना कहीं उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उसे कन्विंस नहीं कर रहे हो, आप बिंदास हो, खुश हो। तो इन सब चीजों से उसके लाइफ में इफेक्ट पड़ता है और ये इफेक्ट उसकी ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो अपने लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका है। दूसरी जो स्ट्रैटेजी होती है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक नॉस्टैल्जिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि यादों का जादू, यानी कि उसके मन को दोबारा आपके तरफ कन्वर्ट करना, यानी कि उसे दोबारा आपके तरफ अट्रैक्ट करना। आपको अपनी पुरानी यादों को इस तरह से ट्रिगर करना है जिससे वो इंसान दोबारा उन सब चीजों को जीने लगे, दोबारा उन सब चीजों को जिंदगी में महसूस करने लगे अपने। तो आपको इस तरह से पुरानी यादों को ट्रिगर करना है। अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आपको तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे कि कोई पिक्चर है आपकी जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये पिक्चर उसने ली थी, तो उस पिक्चर को आपको अपलोड करना है। आपको अपलोड करना है उन तमाम जगहों की जहां पर आप दोनों को जाना बहुत ज़्यादा पसंद था और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड करते थे उन जगहों पर, तो उस जगहों को आपको अपलोड करना है। आपको वो सॉन्ग अपलोड करना जो दोनों को बहुत पसंद थी, उस तरह से आपको सॉन्ग अपलोड करना है। लेकिन कैप्शन में आपको कोई दर्द नहीं लिखना है, बस एक सटल इशारा देना है आपको। साइंस क्या कहती है कि देखो, हमारे ब्रेन में जो हिपोकैम्पस होता है वो हमारी जो यादों को वो इमोशंस के साथ में जोड़ना शुरू करता है, और जब हिपोकैम्पस हमारी यादों को इमोशंस के साथ में जोड़ता है तो ब्रेन दोबारा उन सब चीजों को दोबारा महसूस करने लगता है, दोबारा उन सब चीजों पे जीना शुरू करने लगता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि देखो, आपको उसे प्यार का इशारा देना है मगर दबाव नहीं देना है, अपने प्यार का एहसास करवाना है मगर आपको मजबूर नहीं दिखाना है, जरूरत नहीं दिखाना है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान जो आपका एक्स था या जो आपको इग्नोर कर रहा है, वो थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को सेफ महसूस करेगा, और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, दोबारा मिलने के लिए आपको बोल सकता है। देखो, रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए या फिर रिश्तों को दोबारा बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके वर्ड्स जो हैं, आपके जो शब्द बहुत स्ट्रांग हो। कभी कभी आपकी समझदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, अपने इमोशंस को सही दिशा में मोड़ना ये भी बहुत जरूरी है, ना कि किसी इंसान को जबरदस्ती अपने पास में रखने की कोशिश करना। आपके पास में दो ट्रिक है। पहले ट्रिक है कि साइलेंस विद पर्पस, और दूसरा है कि स्ट्रैटेजिक नॉस्टैल्जिया। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि देखो, बहुत कुछ ना कहकर भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत कुछ समझा सकते हो। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा आए या फिर आपको उस तरह का इग्नोर ना करे जैसे अब कर रहा था या पहले कर रहा था, तो बहुत जरूरी है कि वो इंसान को उसके अंदर ही उसे ढूंढने देना। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आप उस इंसान को अपने लाइफ में दोबारा पाना चाहते हो, या फिर वो इंसान को आप सबक सिखाना चाहते हो कि वो आपको इग्नोर ना करे, तो आपको इसी तरह से साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी और इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको यूज करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर अगर एक्स आपका वापस आना चाहे, अगर आपका एक्स दोबारा आपके लाइफ में वापस आना चाहे तो आपको क्या करना चाहिए। क्या यह जरूरी है कि वो जब आपके लाइफ में आ रहा है तो वो प्यार की वजह से आ रहा है, फिर दोबारा कोई खेल खेलने के लिए आ रहा है? तो ये भी मुझे कमेंट में जरा बताना कि इस तरह का कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो। ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस तरह से कंफ्यूज्ड है या अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं या उसका पार्टनर उसे बार बार इग्नोर कर रहा है, तो उसे भी वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मुझे डीएम करना अपने रिलेशनशिप की किसी भी तरह के इशू को लेकर। वहाँ पर मैं 1 to 1 कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत खुश रहना, बहुत मज़े में रहना। थैंक यू वेरी मच।